आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी सीएससी नोट्स इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है दादू दयाल और मीराबाई का इतिहास। दादू दयाल के बारे में और मीराबाई के बारे में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आईएएस हो, यूपीएससी लेवल हो या कोई छोटा हो एग्जाम हो, उसमें दादू दयाल और मीराबाई के संबंधित जो भी सवाल जवाब पूछा जाता है उन सभी तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी तथ्य को पीछे नहीं छोड़ेंगे। चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू। सबसे पहले बात करते हैं दादू दयाल पर। और दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में। कब हुआ था? 1544 में दादू दयाल का जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1603 में। दादू दयाल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ था। ध्यान रख लेना, सवाल क्या पूछा जाएगा कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ था। ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछेंगे कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ। संवत 1601 विक्रमी संवत 1601 में हुआ था। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। या ये देखो, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू दयाल का जन्म हुआ था। इस प्रकार भी पूछ सकते हैं। या दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। ये किस पंथ के हैं? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं। हिंदी के भक्ति काल में ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इन्होंने अपनी निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना की, जो दादू पंथ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? दादू पंथ के नाम से जानी जाती है। दादू दयाल अहमदाबाद के धनिया के पुत्र और मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन माने जाते हैं दादू दयाल, और धनिया के पुत्र हैं ये। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन राजपूताना में व्यतीत किया। हिंदू और इस्लाम धर्म का समन्वय स्थापित करने के लिए अनेक पदों की रचना भी की। हिंदू और मुसलमानों के धर्म में समन्वय स्थापित करने के लिए इन्होंने अनेक पदों यानी कि अनेक रचनाएं, अनेक किताबों, अनेक साहित्यों की रचना भी की। उन्होंने या उनके अनुयायी न तो मूर्ति की पूजा करते हैं, न कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करते। वे सिर्फ राम नाम जपते हैं, यानी कि वे सिर्फ क्या जपते हैं? राम नाम का जप करते हैं। और शांतिमय जीवन में विश्वास करते हैं। शांतिमय शांत जीवन में वे विश्वास करते हैं। कविता के रूप में संकलित इस के ग्रंथ दादू वाणी और दादू दयाल दोहा कहे जाते हैं। यानी कि इनके संकलित कौन कौन से दोस्तों ग्रंथ हैं दादू वाणी, और दूसरा है दादू दयाल जी दोहा के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, शव को न जलाना दफनाना, तथा दोस्तों इसमें प्रमुख क्या काम किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, हिंदू मुसलमान एकता का काम किया है, शव को न जलाना दफनाना, और इन्होंने साथ ही साथ उसे जंगली जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, निर्गुण ब्रह्मा उपवास रखना, ये इन्होंने प्रमुख उपदेश दिए थे। इन्होंने कहा कि दादू जी के शव को भी बरहाना नामक स्थान पर खुला छोड़ दिया गया था। गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तीर्थ यात्रियों को क्या कहते हैं? डगसला या ढकोसला मानते हैं। और सत्संग का अलग दरीबा को कहते हैं। सत्संग होती है उसको कहते हैं अलग दरीबा के नाम से भी जानी जाती है। उपदेश की भाषा, यानी कि दादू दयाल के उपदेश की भाषा को कहते हैं सदुकड़ी। वरदानंद जी के गुरु थे दादू दयाल। साधु विवाह नहीं करते, बच्चों को गोद लेते हैं। इन्होंने राजस्थान को कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट के बाद आप भक्ति का प्रचार करने लगे, और राजस्थान में ये नारायण में रहने लगे, नारायण नामक स्थान में रहने लगे। दादू जी के शिष्य परगना में 152 प्रमुख शिष्य हैं। इसमें दोस्तों 152 प्रमुख दादू दयाल के शिष्य हैं। 52 शिष्य भिन्न भिन्न स्थानों पर दादू राव के स्थापना और दादू पंथ 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू पंथ क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू जी के शिष्य सुंदरलाल जी और रजब जी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सुंदरलाल जी और रजब जी, ये दो शिष्य बहुत प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। इनके अनुसार ब्रह्मा को ओकार की उत्पत्ति, ओकार में 5 तत्वों की उत्पत्ति, माया के कारण की आत्मा और परमात्मा के मध्य भेद होता है। और दादू दयाल ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को अनित्य आवश्यक बताया है। अच्छी सत्संग, ईश्वर का स्मरण करना, अहंकार का त्याग करना, स्वयं को निर्भीक उपासना ही सच्चे साधन है। दादू दयाल ने
विभिन्न प्रकार के सामाजिक आडंबर, पाखंड और सामाजिक भेदभाव का खंडन भी किया। जीवन में शांति की सफलता, निष्कर्षता पर विशेष बल दिया है। सरल भाषा और विचारों के आधार पर दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके बाद फतेहपुर सीकरी भी गए थे, जहाँ पर बादशाह अकबर ने पूर्ण भक्ति और भावना से दादू जी के दर्शन कर उसे सत्संग और उपदेश ग्रहण किए थे, उनसे सत्संग दिए और उनसे उपदेश ग्रहण किए थे। इच्छा प्रकट की और लगातार 40 दिनों तक दादू जी से सत्संग करते हुए उपदेश ग्रहण किए थे। इसके बाद दादू जी महाराज नरेना यानी कि जिला जयपुर पधारे। इन्हों उन्होंने इस नगर की साधना विश्राम धाम के लिए चुना और यहाँ पर खेजड़े के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। यहीं पर उन्होंने ब्रह्माधान यानी कि दादू द्वार की स्थापना भी की थी। इन्होंने अपना द्वार दादू द्वार स्थापना जयपुर में की। ब्रह्मलीन होने के कारण निर्धारित दिन यानी कि ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी सप्तम 1660 के शुभ समय में दादू जी ने एकांता में ध्यान मग्न करते हुए सत्यराम शब्द का उच्चारण कर इस संसार को ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर लिया, यानी कि इन्होंने अपनी जान दे दी। श्री दादू दयाल जी महाराज की स्थापित दादू पंथ एक ये संस्था है, दूसरी है दादू पीठ, आज मान मात्र की सेवा में लीन है। इन्होंने अपना जन्मदिन मृत्यु दिन के बाद हर साल यहाँ पर मेला लगता है।